नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। हमारे एबी मीडिया हाउस के एमडी और डीए न्यूज प्लस के हमारे संपादक अरुण भद्रा जी की छोटी बिटिया कुमारी अंजलि भद्रा ने मीडिया की शिक्षा में एमबीए की मानक डिग्री प्राप्त कर ली है। कुमारी अंजलि भद्रा ने मुंबई विल्सन कॉलेज से मीडिया स्नातकोत्तर शिक्षा पूर्ण कर मीडिया शिक्षा में एमबीए इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी हैदराबाद कॉलेज से पूर्ण की, जहां उन्हें मानक उपाधि प्रदान की गई। एबी मीडिया हाउस और डीए न्यूज प्लस परिवार कुमारी अंजलि भद्रा को बधाई देता है और हम सब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इनकी बड़ी बहन सोनाली भद्रा भी बेंगलोर में उच्च शिक्षा प्राप्त करके एक बड़े अच्छे संस्थान में कार्य कर रही हैं। इनके पिता हमारे एमडी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं और इन यानी जो कालीबाड़ी से जुड़े और बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं। अरुण भद्रा, इनकी माता श्रीमती रेशमा भद्रा भी रंगोली और अल्पना की बहुत बड़ी कलाकार हैं, पेंटिंग की बहुत बड़ी कलाकार हैं। इस पूरे अगर परिवार को देखें हम तो भद्रा परिवार को हम डीए न्यूज़ प्लस परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। अंजलि भद्रा को बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदी सिनेमा की शुरू की मलिका दिग्गज गायिका आशा भोसले आज हमारे बीच नहीं रही। 92 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। बीते दिनों तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान निधन हो गया। करीब 7 दशकों तक अपनी आवाज़ से संगीत जगत पर राज करने वाले आशा ताई के जाने से देश में शोक की लहर है। 8 सितंबर 1933 को जन्मी आशा भोसले ने कम उम्र में ही संगीत की दुनिया में कदम रख दिया। मशहूर गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन थी। मराठी फिल्म माझा बाल से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली आशा ताई ने हिंदी सिनेमा में हजारों गाने गाए और हर शैली में अपनी पहचान बनाई। शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक अत्यधिक थकान और सीने में संक्रमण की समस्या थी। फैंस और परिवार को उम्मीद थी कि वह ठीक होकर घर लौटेंगे, लेकिन रविवार को यह उम्मीद टूट गई। आशा भोसले जी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए मुंबई के लोअर परेल स्थित उनके घर पर रखा। इसके बाद दादर के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होगा। आशा भोसले ने अपने कैरियर में हजारों गाने गाए, जिनमें रोमांटिक, गज़ल, गज़ल और पॉप तक शामिल है। उनकी आवाज़ ने कई पीढ़ियों को झूमने पे मजबूर किया। आज बहुत भारी हृदय के साथ आप सबके सामने आई हूँ कि आज आशा ताई हम सबके बीच नहीं रही और हम सभी ने संगीत जगत का एक बहुत अनमोल सा सितारा हमेशा के लिए खो दिया है। और दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि हम सबको उन्हें खुशी से याद करना चाहिए। मैं खुद भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। उन्हें सुनकर तो हम सभी ने सीखा है गाना गाना। तो लेकिन वो जहाँ भी हों बस आनंद में हो। सरे सनी सनी धपा मगर सा नी सा गा मा नी धा पा पिया बावरे पिया बावरे पिया बावरे पिया बावरे ये कहाँ पिया पिया बोले रे पिया बावरे पिया बावरे पिया बावरे कारे पिया सावन के बादल चुने के आंखों में काजल भुले। ओ कारे पिया सावन के बादल चुने के आंखों में काजल खुले। हुए बावरे हुए सावरे बावरे हाँ पिया बावरे पिया बावरे पिया बावरे पे कहाँ रे नी मरे पमग पिया बावरे।
विभाजन का दर्द, आंखों के सामने माता पिता की हत्या, उसी दर्द को शब्दों में ढालकर बना दिए अमर गीत। कहानी मशहूर गीतकार गुलशन बावरा की, जिनके गीत आज भी हर दिल में बसते हैं। पाकिस्तान के शेखुपुरा में जन्मे गुलशन बावरा बचपन में ही जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देख लिया। भारत पाक विभाजन के दौरान माता पिता की हत्या कर दी गई। अनाथ हुए बावरा दिल्ली पहुंचे, संघर्षों के बीच अपनी जिंदगी को संभाला। रेलवे में क्लर्क की नौकरी की, लेकिन दिल हमेशा कविता में बसता। फाइलों के बीच बैठे बैठे गीत लिखते। आखिरकार उन्होंने नौकरी छोड़ी और सपनों की तलाश में मुंबई पहुंच गए। शुरुआती दौर आसान नहीं था। फिर उन्हें मिला फिल्मकार रवींद्र दवे से, लेकिन एक शर्त थी कि वो सिर्फ गीत लिखेंगे, कभी एक्टिंग नहीं करेंगे। बावरा ने बिना हिचक शर्त मान ली। फिर आया वो दौर जब उनके लिखे गीतों ने इतिहास रच दिया। उपकार का वो शानदार गीत, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, आज भी जब हम सुनते हैं तो हमारे पूरे रोए खड़े हो जाते हैं। पूरा हमारा मन देशभक्ति से भर जाता है। और उसी तरह जंजीर का एक बेहद प्राण साहब पे फिल्माया बहुत शानदार गीत, यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी। ऐसे गीत आज भी हर पीढ़ी के दिलों में जिंदा हैं। करीब 240 गानों के साथ उन्होंने हिंदी सिनेमा को अनमोल धरोहर दी। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में छोटे रोल भी किए, लेकिन उनकी पहचान हमेशा एक गीतकार की रही। गुलशन बावरा की कहानी सिर्फ गीतकार की नहीं, उस हिम्मत की कहानी है जो दर्द को भी ताकत बना रहा है। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, सपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये उनका कहना था। हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और इस मौके पर हमारे छत्तीसगढ़ की कलाकार श्रीमती देवजानी मुखर्जी श्रीवास्तव उनको भी अपनी श्रद्धांजलि दे रही हैं। आइए सुनते हैं। मैं देवजानी मुखर्जी। आज ये गाना गुलशन बावरा जी को डेडिकेटेड है, जिनका कि आज जन्म दिवस भी है। हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में बड़ी पहल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान परंपरा के संरक्षण के लिए आगे आने की विनम्र अपील की। उन्होंने कहा कि हमारी पांडुलिपियां सिर्फ कागज नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता और इतिहास का जीवंत जीता जागता प्रमाण है। मुख्यमंत्री साय ने केंद्र सरकार के ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान को एक दूरदर्शी पहल बताते हुए कहा कि इस अभियान का उद्देश्य देश भर में मौजूद प्राचीन पांडुलिपियों को खोजकर उन्हें सुरक्षित, संरक्षित और डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाना है। सीएम ने लोगों से अपील की कि अगर उनके पास कोई भी प्राचीन पांडुलिपि, हस्तलिखित ग्रंथ या ताड़पत्र मौजूद है तो वे ज्ञान भारतम मोबाइल ऐप के जरिए उसका विवरण दर्ज कराएं और इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बने। छत्तीसगढ़ में अब तक करीब 148 पांडुलिपियों की जानकारी सामने आ चुकी है। राज्य के 33 जिलों में से 6 जिलों में सर्वेक्षण का काम शुरू भी हो चुका है, जिसे आने वाले वक्त में और तेज किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जन भागीदारी से यह अभियान और मजबूत होगा, जिससे छत्तीसगढ़ की समृद्ध ज्ञान परंपरा को नई पहचान मिलेगी और ये धरोहर सुरक्षित रह सकेगी। ऐसे में जरूरत है कि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे और इस पहल से जुड़े, ताकि हमारी सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक हिफाजत से रहे। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहां पर बहुत सारे फर्जी डॉक्टर सफेद कोट पहनकर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे बताया जा रहा है। एक खुलासा हुआ है हमारे प्रिंट मीडिया में कि नकली डिग्रियों के दम पर चल रहा है इस इलाज का काला खेल। रायपुर सहित कई जिलों में ऐसे फर्जी डॉक्टर सक्रिय हैं जो डिप्लोमा या जाली मार्कशीट के आधार पर खुद को स्पेशलिस्ट, यहां तक कि कार्डियोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन बताकर इलाज कर रहे हैं। बहुत से स्थित इनके क्लिनिक के बाहर लगे बड़े बड़े बोर्ड और डिग्रियां देखकर मरीज आसानी से इनके जाल में फंस जाता है, ऐसा बता रहे हैं। जांच में सामने आया कि 10 से 20 लाख रुपए में फर्जी डिग्रियां भी बेची जा रही हैं। इन्हीं डिग्रियों के सहारे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और यूपी तक में कई लोग धड़ल्ले से प्रैक्टिस कर रहे हैं।
पुलिस ने इस मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि अब कुछ अब भी फरार है। ऐसा ही एक मामला जहां एक शख्स खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बताकर इलाज कर रहा था। शिकायत के बाद उस पर जुर्माना लगाया गया, लेकिन सवाल ये कि क्या इतनी कार्रवाई काफ़ी है। वहीं एक अन्य आरोपी जनरल सर्जन बनकर निजी अस्पताल में नौकरी करता रहा, जिसकी डिग्री को सर्जरी एसोसिएशन ने फर्जी मानते हुए रजिस्ट्रेशन देने से इनकार कर दिया। जिम्मेदार संस्थाएं, छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल और स्वास्थ्य विभाग अक्सर शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई की बात करते हैं। ऐसे में बिना शिकायत के चल रहे इस बड़े खेल पर कैसे लगाम लगेगी, ये बड़ा सवाल है। लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। इलाज से पहले डॉक्टर की डिग्री और रजिस्ट्रेशन की जांच जरूरी है। सवाल सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि हर नागरिक की हिफाजत का है। जब डॉक्टर ही नकली हो तो इलाज नहीं, खतरा मिलेगा। अब देखना है कि इस खुलासे के बाद छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य एजेंसियां, जिम्मेदार एजेंसियां कितनी सख्ती दिखाती हैं। गर्मी अभी शुरू होने से पहले ही देश में जल संकट की भारी चेतावनी। देश के बड़े जलाशयों में पानी का स्तर तेजी से गिर रहा है। सिर्फ 2 महीने में पानी का स्टॉक 22% तक घट चुका है, जो आने वाले दिनों के लिए खतरे की घंटी है। केंद्रीय जल आयोग ने जो ताज़ा आंकड़े दिए हैं, सूत्र के अनुसार देश के 160 बड़े जलाशयों में पानी की कुल क्षमता आधे से नीचे पहुंच चुकी है। फिलहाल कुल स्टोरेज सिर्फ करीब 44.71% रह गया है, तो तेजी से नीचे गिर रहा है। चिंताजनक स्थिति बिहार के चंदम डैम की है, जो पूरी तरह सूख चुका है। वहीं देश के कई अन्य जलाशयों में जल स्तर 50% या उससे नीचे है। कर्नाटक, तमिलनाडु, असम और केरल के कई बांधों में भी पानी खतरनाक स्तर से कम है। अगर राज्यों की बात करें तो पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की है। दक्षिण भारत में इसका असर और ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जहां कई नदी बेसिन 30% से 50% के बीच सिमट चुके हैं। जनवरी और फरवरी में कम बारिश इसकी वजह बताई जा रही है। हालांकि पिछले साल और 10 साल के औसत से स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन तेजी से जल घट रहा है, वह चिंता बढ़ा रहा है। गंगा, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी जैसे बड़े नदी बेसिन भी पूरी क्षमता से नीचे चल रहे हैं। सीधा असर पीने के पानी, खेती और बिजली उत्पादन पर पड़ेगा। ऐसे में बेहद जरूरी है जल बचाने की, उसके सही उपयोग और बचत की, क्योंकि अभी से अगर सतर्क नहीं हुए तो आने वाले दिनों में जल संकट और गहरा सकता है। राजधानी रायपुर में दुपहिया चोरी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पिछले 5 सालों में करीब 6000 बाइक और स्कूटर चोरी हुए, सिर्फ 2500 बरामद हुए। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद चोरी की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। रायपुर में हर साल 1000 से 1200 दुपहिया वाहन चोरी हो रहे हैं। इस साल के पहले 3 महीनों में ही 250 से ज़्यादा चोरी के मामले। मार्च महीने में पुलिस ने 60 से ज़्यादा वाहन बरामद किए। ये संख्या कुल चोरी के मामले काफ़ी कम है। पुलिस ने विशेष टीमें बनाकर निगरानी तेज की है, लेकिन इसके बावजूद चोरी की घटनाओं में कमी नहीं आ रही। गिरफ्तार के आरोपियों में ज़्यादातर पुराने अपराधी या वाहन चोरी से जुड़े लोग हैं। जांच में यह सामने आया है कि कुछ आरोपी सिर्फ शौक के लिए बाइक चुराते हैं और इस्तेमाल के बाद लावारिस छोड़ देते हैं। कई वाहन चोरी के बाद दूसरे राज्यों, खासकर ओडिशा में 5 से 10 हज़ार रुपये में बेच देते हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 6 से ज़्यादा दुपहिया वाहन बरामद किए हैं। अभी ये चौंकाने वाली बात है कि बरामद वाहनों में कई की चोरी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं है, जिससे मालिकों का पता मुश्किल है। विशेषज्ञों का मानना है कि चोरी के बाद कई वाहन कबाड़ बन जाते हैं और लंबे समय तक थानों में पड़े रहते हैं, जिसके कारण लोग उन्हें वापस लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, ताकि इस बढ़ती समस्या पर भी लगाम लगाया जा सके। आज की चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।